अनामिका की परीक्षा मयंक के गांव के पास वाले शहर में ही होनी थी, लेकिन मयंक ने बिना किसी को बताए ही अपने गांव के पास वाले शहर में अनामिका का साक्षात्कार कराया और बिना अपने मम्मी पापा से मिले ही हैदराबाद लौट गए। अनामिका को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन मयंक उसे समझाता है, अनामिका तुम उदास क्यों हो रही हो? अभी ये थोड़ी सी उदासी बाद में एक बहुत बड़ी खुशी में बदल जाएगी, तब शायद तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। 2.5 महीने बाद एक दिन अचानक मयंक के पास उसके पापा का फोन आता है, लेकिन फोन की घंटी बजी और फोन बंद हो गया। मयंक ने वापस अपने पापा को फोन लगाया तो उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। उसने घर के फोन से भी किया, लेकिन वो भी नहीं लगा। तब मयंक ये बात अनामिका को बताता है। मयंक, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं कोई परेशानी की बात तो नहीं है? मयंक, हम अभी गांव के लिए निकल जाते हैं। अब अनामिका और मयंक अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही मयंक के पापा ने कहा, आइए आइए लाड साहब, अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि घर के पास से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन घर आने का समय नहीं है आपके पास। तुम दोनों पुणे आकर चले भी गए और हमें पता भी नहीं, और आज न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी है हमने। तभी अनामिका को याद आया। उसने दौड़कर अखबार अपने हाथ में लिया। अभी वह कुछ कहती, इसके पहले ही उसकी सास ने कहा, हाँ बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुमने टॉप किया है और अखबार में फोटो भी आ गई है। सुबह से कई रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये तो लोगों ने कलेक्टर साहिबा की सास बना दिया है। क्यों मयंक बेटा, यह सब क्या है? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता हमें बताना? माँ, पिताजी, मैं और अनामिका आपको सब बताने ही वाले थे। हमने सोचा पहले रिजल्ट आ जाए फिर बताएंगे। खैर, देर से ही सही, लेकिन आपको पता तो चल गया ना अब। आप लोग खुश तो हो ना? हाँ हाँ बेटा, हम तो बहुत खुश हैं। अब बहू ऑफिस जाएगी और बेटे से बड़ा रुतबा पाएगी। बेटा तो अब घर के कामकाज की चिंता करेगा। हम खुश क्यों नहीं होंगे? आप ऐसा क्यों कह रही है माँ? क्या आप अपनी छोटी के लिए भी ऐसा नहीं सोचती कि वह पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा पाए? क्या छोटी की तरह अनामिका आपकी बेटी नहीं है? आपको तो खुश होना चाहिए कि अनामिका ने आपका एक सपना पूरा किया है। और फिर आप दोनों ही तो कहते थे कि हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। हाँ, हमने कहा था कि हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन यह तो नहीं कहा था ना कि बहू के रूप में कलेक्टर नहीं चाहिए। माँ, सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। सिविल सर्विसेज के लिए चयनित होना मेरे बचपन का सपना था, जो आज पूरा हो गया। अब मुझे आगे और कुछ नहीं चाहिए। चयन होने के बाद नौकरी ज्वाइन करूँ या ना करूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं चाहती तो मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूँगी। तभी मयंक की छोटी बहन रागिनी घर आती है। अपने भैया और भाभी को अचानक देख उसने पूछा, भैया, भाभी, आप लोग कब आए? क्या बात है? सब लोग इतने सीरियस मूड में क्यों हो? रागिनी को देखकर माँ ने कहा, कुछ नहीं रागिनी बेटा, हम बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, तुम अंदर चली जाओ। लेकिन माँ, हुआ क्या है? आप इस तरह क्यों कह रही हो? कोई सवाल जवाब मत करो मुझसे, मैंने कहा ना अंदर चली जाओ। माँ के ऐसे बर्ताव को देखकर मयंक आश्चर्यचकित हो गया। क्यों माँ, रहने दीजिए रागिनी को भी यहाँ, उसे भी देखने दीजिए अपनी माँ का ये दोहरा रूप, अपनी माँ की ये दोहरी मानसिकता। आप तो कभी ऐसी नहीं थी माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रही हो। उसी समय रागिनी ने अपने सामने पड़े अखबार में अनामिका की फ़ोटो देखी। भाभी, भाभी, आपने पीसीएस में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो कितनी खुशी की बात है। अच्छा, तो ये सारा बखेड़ा इस न्यूज़ के कारण हुआ है। पर क्यों माँ? आप लोगों को तो भाभी पर गर्व होना चाहिए। मुझे तो सच में बहुत खुशी हुई है। एक बात बताइए माँ, पिताजी, अगर आज भाभी की जगह मेरी फोटो अखबार में होती, तभी भी आप ऐसे ही नाराज होते, नहीं ना? तो फिर क्यों आप लोग घर का माहौल खराब कर रहे हो? पिताजी, जो काफी देर से खामोश रहकर सबकी बातें सुन रहे थे, कहते हैं, रागिनी, मयंक,
तुम दोनों अपनी माँ को समझ नहीं रहे हो। दरअसल आज सुबह से ही ये कई लोगों के तंज सुन चुकी है, वह इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। किसी ने कहा बहू बड़ी सरकारी अफसर बन गई है, बेटे को मामूली सी नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो किसी ने कहा कि कलेक्टर की सास बनने के बाद हमें भूल नहीं जाना, माँ है वो तुम्हारी, उसके बेटे को कोई नीचा दिखाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने बेटे मयंक, बेटी रागिनी और पति की सारी बातें सुनकर मालती को अपनी सोच पर शर्म आने लगी। अनामिका बेटा, क्या अपनी इस माँ को उन अपशब्दों के लिए माफ नहीं करोगी जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहे थे? माफी कैसी माँ, ऐसा मत कहिए, बल्कि माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी,